श्री कल्की पुराण अध्याय 3। भगवान कल्की को भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूत गोस्वामी ने कहा, इसके बाद भगवान कल्की गुरुकुल में रहने चले गए। उन्हें आते देख महेंद्र पर्वत पर रहने वाले महाशक्तिशाली परशुराम ने उन्हें अपने आश्रम में ले लिया। भगवान परशुराम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा शिक्षक बनूंगा और इसलिए तुम मुझे अपना आचार्य मानो। मैं महाशक्तिशाली ऋषि जमदग्नि का पुत्र हूं और इस प्रकार मैं भृगु वंश का हूं। मैं चारों वेदों, व्याकरण से संबंधित साहित्य और वेदों की 6 शाखाओं में पारंगत हूं। मैं बाण चलाने की कला में बहुत निपुण हूं। पहले मैंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और फिर देश का दक्षिणी भाग ब्राह्मणों को दे दिया था। तत्पश्चात मैं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गया। हे ब्राह्मण पुत्र, तुम यहां रहकर जो भी शास्त्र पढ़ना चाहो पढ़ो। सूत गोस्वामी ने कहा, परशुराम के ये वचन सुनकर कल्की बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्हें सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करना आरंभ किया। जमदग्नि के पुत्र के संरक्षण में कल्की ने 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने वेदों की शाखाएं, धनुर्वेद और ज्ञान के अन्य विभागों की भी शिक्षा ली। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरु से इस प्रकार कहा। भगवान कल्की ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको किस प्रकार की दक्षिणा दूं जिससे आप प्रसन्न हों और मैं इस प्रकार जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकूं। परशुराम ने कहा, हे महान आत्मा, बहुत समय पहले ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से, जो सभी जीवों के आश्रय हैं और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, कली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रार्थना की थी। मैं समझता हूं कि आप वही सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं जो संभल गांव में प्रकट हुए हैं। आपने मुझसे बाण छोड़ने की कला सीखी है। आप शुकदेव गोस्वामी से पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको भगवान शिव द्वारा एक शक्तिशाली हथियार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आप सिंहल द्वीप की पद्मा नामक एक महिला से विवाह करेंगे। आपका मिशन सनातन धर्म को फिर से स्थापित करना है। इसके बाद आप पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकलेंगे और उस विजय के दौरान आप कई पापी राजाओं को हरा देंगे जो कली के प्रतिनिधि हैं। आप बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायियों का भी विनाश करेंगे और अंत में देवापी और मरु को संसार पर शासन करने का दायित्व सौंपेंगे। मैं केवल यह जानकर संतुष्ट हूं कि आप ये लीलाएं करेंगे और इसलिए किसी अन्य दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। जब धर्म के सिद्धांत पुनः स्थापित हो जाएंगे, तब लोग बिना किसी बाधा के यज्ञ, जप और तपस्या करेंगे। परशुराम के ये वचन सुनकर और उन्हें 3 बार प्रणाम करके देवताओं के गुरु भगवान कल्की भगवान महादेव के पास गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव को, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सादर प्रणाम करके और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करके भगवान कल्की अपने मन को पूरी तरह से वश में करके बोलने लगे। भगवान कल्की ने कहा, हे भगवान शंकर, आप सबसे वृद्ध हैं, गौण के पति हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और सभी के आश्रय हैं। आपकी गर्दन सर्प व बुकी से सुशोभित है। आपकी 3 आंखें और 5 सिर हैं। आप हमेशा पारलौकिक परमानंद में लीन रहते हैं और आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप रहस्यवादी योग के स्वामी हैं और वासनाओं का नाश करने वाले हैं। आपका रूप देखने में भयानक है। आपका सिर हमेशा गंगा के पानी से गीला रहता है। आपके सिर पर जटाएं सबसे आकर्षक लगती हैं। आपके माथे पर अर्धचंद्र का निशान है और आप महाकाल के साक्षात स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप भूत प्रेतों के साथ श्मशान में अक्सर जाते हैं और आपके हाथों में त्रिशूल और अन्य हथियार होते हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाती है। बद्ध जीव इस संसार में मिथ्या अहंकार के प्रभाव में जन्म लेते हैं और उनके शरीर 5 स्थूल भौतिक तत्वों से बने होते हैं। आप अज्ञान के स्वामी हैं और इस प्रकार आप भौतिक जगत के निर्देशकों में से एक हैं।
यद्यपि आप सार्वभौमिक मामलों में शामिल हैं, आप हमेशा भौतिक संगति से दूर रहते हैं क्योंकि आप पारलौकिक परमानंद में लीन रहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूं, जो ब्रह्मांड के रक्षक और सभी जीवों के परमात्मा हैं। वे भगवान विष्णु के गुणात्मक अवतार होने के कारण हमेशा विजयी होते हैं और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करके संतों का उद्धार करते हैं। वे पारलौकिक ध्वनि के साक्षात स्वरूप हैं, दिव्य गुणों के भंडार हैं और महान बुद्धि के स्वामी हैं। आपके आदेश से हवा चलती है, अग्नि जलती है, सूर्य गर्मी और प्रकाश वितरित करता है और चंद्रमा, ग्रह और तारे आकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी आज्ञा से पृथ्वी सभी चराचर प्राणियों को धारण करती है, इंद्र राम की वर्षा करते हैं, काल सबके कर्तव्यों का विभाजन करता है तथा सुमेरु पर्वत जो ब्रह्मांड का आश्रय है, मध्य में स्थित रहता है। मैं भगवान शिव के विश्व रूप को नमस्कार करता हूं। इन प्रार्थनाओं को सुनकर सर्वज्ञ भगवान शिव पार्वती सहित भगवान कल्की के समक्ष प्रकट हुए तथा उनसे बड़े ही शान से मुस्कुराते हुए बोले। भगवान शिव ने अपने हाथों से भगवान कल्की के पूरे शरीर को सहलाया तथा फिर कहा, हे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, आप मुझसे जो वर चाहते हैं उसे मांगिए। इस पृथ्वी पर जो कोई भी आपकी की गई महिमामयी प्रार्थनाओं को निष्ठापूर्वक सुनेगा, वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करेगा। यदि कोई विद्यार्थी इन प्रार्थनाओं का पाठ करता है तो उसकी शिक्षा सफल होगी। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति इन प्रार्थनाओं का पाठ करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी तथा यदि कोई इंद्रिय भोगी इन प्रार्थनाओं का पाठ करता है तो उसे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी। जो कोई भी इन प्रार्थनाओं को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह घोड़ा गरुड़ से प्रकट हुआ था और यह अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है और कई अलग अलग रूप धारण कर सकता है। यहाँ एक तोता भी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। मैं आपको घोड़ा और तोता दोनों अर्पित करना चाहता हूँ, अतः कृपया उन्हें स्वीकार करें। इस घोड़े और तोते के प्रभाव से दुनिया के लोग आपको सभी शास्त्रों के विद्वान, बाण छोड़ने की कला में निपुण और इस प्रकार सभी पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में जानेंगे। मैं आपको यह तेज, मजबूत तलवार भी भेंट करना चाहता हूं, अतः कृपया इसे स्वीकार करें। इस तलवार का हैंडल रत्नों से सुसज्जित है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। इस प्रकार यह तलवार पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने में आपकी सहायता करेगी। यह सब सुनने के बाद भगवान कल्की ने अपनी वंदना की और फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए घोड़े की पीठ पर सवार होकर संभल गांव के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचने पर भगवान कल्की ने अपने पिता, माता और भाइयों को अपना आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया और अपने गुरु परशुराम के आदेश के बारे में बताया। अप्रतिम शक्तिशाली भगवान कल्की ने महादेव से प्राप्त वरदानों का भी वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक गांव के अन्य ब्राह्मणों से भेंट की और उन्हें भी जो कुछ हुआ था वह सब बताया। जब गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल जैसे महापुरुषों ने भगवान कल्की की इन लीलाओं के बारे में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय से संभल के निवासी भगवान कल्की की महिमा को बार बार सुनने और जपने में ही लीन हो गए। राजा विशाखायोग भी भगवान कल्की की इन अद्भुत चर्चाओं को सुनने के लिए आए और इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया कि परम भगवान हन ने कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया है। राजा विशाख्युप ने देखा कि उनकी राजधानी महिष्मती के लोगों में, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे, अचानक हृदय परिवर्तन हो गया था, जिससे वे अब यज्ञ, जप और तपस्या करने लगे थे। देवी लक्ष्मी के पति परमेश्वर के अवतार के प्रभाव से राजधानी में सभी लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले बन गए। राजा भी धर्मपरायण हो गए, जिससे उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण शुद्ध हृदय से किया। जो लोग पापी परिवारों में पैदा हुए थे, वे भी धार्मिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रवृत्त हो गए। जब लोभी, अभागे लोग, जो सत्य से सर्वथा रहित थे, कली के सेवक थे,
ने यह हृदय परिवर्तन देखा तो वे बहुत दुखी हुए और देश छोड़कर चले गए। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपना चमकीला त्रिशूल और धनुष बाण उठाया और अपने विजयी घोड़े पर सवार होकर और अपना ताबीज पहने हुए अपने महल से निकल पड़े। उस देश के राजा विशाख्युप, जो साधु संतों के बहुत प्रिय थे, ने जब देखा कि परमपिता परमेश्वर हन के अवतार भगवान कल्कि प्रकट हुए हैं, तो वे उनके दर्शन के लिए गए। राजा ने देखा कि जिस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र देवताओं के बीच अपने घोड़े उच्चैश्रवा पर सवार होकर विराजमान होते हैं तथा चंद्रमा सभी तारों से घिरा होता है, उसी प्रकार भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सुमंत, गार्ग्य, भर्ग्य और विशाला सहित अनेक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरे हुए बैठे हुए हैं। राजा विशाख्युप ने जैसे ही भगवान कल्कि को देखा, वे आनंद से स्तब्ध हो गए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया, जिससे उनकी कृपा से राजा भगवान के भक्त बन गए। भगवान कल्कि कुछ समय तक राजा विशाखायुप के साथ रहे। अपने प्रवास के दौरान भगवान कल्कि ने राजा को 4 वर्णों और 4 धर्मों के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया। भगवान कल्कि ने कहा, इस कलयुग में कई पवित्र मनुष्य पतित हो गए हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण वे सभी एक बार फिर से पवित्र हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करके मेरी पूजा करें। मैं सबके लिए परम गति हूं। मैं सनातन धर्म का लक्ष्य हूं। धर्म, पाप, भाग्य, काल, स्वभाव, कर्म और संस्कार मेरे अनुयायी हैं। मैं चंद्रवंश के राजा देवापी और सूर्यवंश के राजा मरु को राज सिंहासन पर बिठाकर संसार पर शासन करूंगा और सत्ययुग के आरंभ होने पर अपने धाम वैकुंठ को लौट जाऊंगा। यह सुनकर राजा विशाख्युप ने भगवान कल्कि को सादर प्रणाम किया और उनसे वैष्णव धर्म के विषय में और अधिक पूछा। राजा की जिज्ञासा सुनकर कलिवंश का नाश करने के लिए अवतरित हुए भगवान कल्कि ने अपने सेवकों की प्रसन्नता के लिए साधु पुरुषों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के विषय में बहुत ही मधुरता से बोलना आरंभ किया। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के 3रे अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है।